हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताएंगे। उसमें एक टॉपिक आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हाई स्कूल में 3 मार्क्स होते हैं और इंटरमीडिएट में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, उसमें किस तरह से अपने से हम लिखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप रटें, केवल आपको पोयम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो लिखने का जो तरीका होता है, कोई भी पोयम हो तो हम कैसे लिखते हैं, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय विचार, आप जानते हैं। उसकी जो थीम होती है, यानी पोयम में क्या कहना चाह रहा है कवि, उसको दर्शाना पड़ता है। तो बहुत शुरुआत में जब हम लिखते हैं जो सेंटेंस, वो सभी सेंट्रल आइडिया में बहुत ही आइडियल माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, कि जिसमें पोएट का नाम और पोयम का नाम आ जाना चाहिए। कोई भी पोयम हो तो आप जब लिखेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, उस पोयम का नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे, कोई भी पोयम है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पोयम ले लेते हैं, मान लीजिए फायर एंड आइस ले लेते हैं। तो आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे द पोयम। अब पोयम का नाम यहां आप डालेंगे, जो पोयम, अब हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं फायर एंड आइस, हमने डाल दिया यहां फायर एंड आइस। इसको कामना में कर दें, द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय। अब यहां पर आप पोएट का नाम भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा, कंपोज्ड बाय। अब जो पोएट होगा, यहां आप, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अगर इंटरमीडिएट में है आप, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फायर कर सकते हैं, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स उस पर कर सकते हैं। अभी हाई स्कूल में है, फायर एंड आइस है, तो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस। यहां ये शब्द आप लिखेंगे, एक्सप्रेसेस। क्या एक्सप्रेस में व्यक्त करना। कोई भी पोएम लिखिए आप, क्या उसमें कहा जा रहा है। तो अब इसमें फायर एंड आइस में क्या पोएट एक्सप्रेस कर रहा है, तो द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस टू ओपिनियंस regarding the end of the world। अब इस पोएम के बारे में है कि विश्व यानी दुनिया खत्म कैसे होती है, उसके बारे में यह पोएम बताती है 2 विचार। तो फर्स्ट लिख लें, चाहे पहला करके लिख लें। The world will end in fire। पहला विचार क्या है कि यह दुनिया फायर से नष्ट होगी। और सेकंड जो है ओपिनियन है, वो है द वर्ल्ड will end in ice। तो पहला ओपिनियन है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये दूसरा ओपिनियन है। अब उसके बाद लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू पोएट, द फायर
stands for according to the poet, the fire stands for desire, greed, and ice stands for hatred. ध्यान दीजिए, अब पोएट कहता है कि जो फायर है ये इच्छाग्नि है, तृष्णा है, इच्छा है, अभिलाषा है जो पूरी नहीं होती है, और उसी के चक्कर में ये दुनिया नष्ट हो जाती है। तो फायर यहां पर आग से मतलब नहीं है, इच्छा रूपी आग। और आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। आइस का मतलब नफरत, जेलसी, ईर्ष्या, ये भी दुनिया को नष्ट कर देती है। आप जान रहे हैं अभी रशियन यूक्रेन युद्ध चल रहा है, एक दूसरे से नफरत है हर देशों में, हर जगह, तो उससे दुनिया नष्ट होती है, ऐसा कुछ भाव पोएट ने कहा है। दस इस प्रकार से द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड by both fire and ice। तो आपको इसमें वर्ड्स का भी ध्यान देना है कि ये 30 से 40 शब्द का ही होना चाहिए। तो ये संक्षेप में आपका ये सेंट्रल आइडिया हो गई। आपको करना क्या है, कोई भी पोयम आए, सबसे पहले द पोयम, उसका नाम लिखिए पोयम का, फिर कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा रचित है, पोएट का नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद पोयम, पोएट का नाम हो गया, एक्सप्रेसिव, यानी उस पोयम में जो विचार व्यक्त किया गया है वो था, एक दो सेंटेंस उसके सेंट्रल आइडिया यानी उसकी थीम को आप समझ लीजिए, वही एक दो सेंटेंस आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप 10 इस प्रकार से जो उसका कंक्लूजन है लास्ट में उसको लिख दीजिए, आपकी सेंट्रल आइडिया तैयार हो गई। स्टार्टिंग में आप जो लिखेंगे वो सेंटेंस ये रहेगा, ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सेंट्रल आइडिया लिखने का अभ्यास कर लें। ये पहली पोएम हाई स्कूल लेवल की है, इंटर की भी होगी पोएम, आप कर सकते हैं, तो इंटर की भी कर सकते हैं इसी तर्ज पर। तो हम छोटे से इस वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के जो तरीका बताया है अपने से आप लिख लेंगे, कहीं भी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।